हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, ये जो DEC फोर्थ जो प्रोजेक्ट है उसका जो तृतीय चरण है, आज हम उसकी वीडियो देखने वाले हैं कि जो तृतीय चरण में जो 5 दिन तक आपको 4 एक्टिविटी करनी है, तो वो हम आज देखते हैं। चलिए, तो किस तरह से आपको जो तृतीय चरण की जो फाइल है वो बनानी है। इसका फर्स्ट चरण और सेकंड चरण मैंने कंप्लीट जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। ये तृतीय चरण है आज फोर्थ प्रोजेक्ट का तृतीय चरण, जिसमें जो 20 एक्टिविटी करेंगे हम वो देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। ये फर्स्ट पेज है इसका। तो तृतीय चरण, इसमें आपको ये लिखना है कि बच्चों के केंद्र में पहुँचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालना और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करना। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखना है आपको। ये देख लीजिए। इस तरह से चलिए अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद आपको ये लिखना है कि तीसरे चरण में मैंने 5 दिनों तक बच्चों को संभाला और उनके साथ एक दिन में, जैसे यहाँ पे ये 3-3 लिखा है ना, आपको यहाँ पे 4-4 लिखनी है, क्योंकि एक दिन में आप 4-4 एक्टिविटी करवानी है आपको। ठीक है, यहाँ पे 3-3 ना लिख के आपको 4-4 क्रियाएं आयोजित करवाना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये ड्राइंग कर देना और उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है सेकंड, पाठ्यचर्या। तो आपको ये पाठ्यचर्या लिखनी है। पाठ्यचर्या किस तरह से लिखनी है, देखिए यहाँ पे ये पाठ्यचर्या, तीसरे चरण की पाठ्यचर्या की योजना बनाने के लिए मैंने 5 दिनों की क्रियाओं के लिए दीपावली त्यौहार विषय को चुना है। ठीक है, इस तरह से हमने दीपावली त्यौहार चुना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसे पहला दिन, ये यहाँ पे पहला दिन है। ठीक है, ये पहला दिन ऐसे लिख के यहाँ पे ये समय अवधि और यहाँ पे ये क्रियाएं। तो फिर आपको ये टाइमिंग लिख देना है कि सुबह 9:30 से 10 बजे तक क्या हुआ, क्या क्रिया करवाई, बच्चों का आगमन कराया, एक दूसरे का अभिवादन करना तथा उनकी उपस्थिति, ये क्रियाएं देखी हमने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आता है उसमें 10 बजे से 11 बजे तक हमने क्या किया, बच्चों को दीपावली त्यौहार के बारे में जानकारी दी। ठीक है, उसके बाद फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक ड्राइंग की गतिविधि करवाई। ये क्रिया में यहाँ पे ये लिखना है और यहाँ पे ये देखिए, एक बार ऊपर क्या लिखना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिखना है समयावधि और क्या लिखना है यहाँ पे समयावधि और यहाँ पे क्रियाएं। तो उसके नीचे नीचे ऐसे लिखते हुए चले जाना। ठीक है, इस तरह से। फिर ये टाइमिंग 11:30 से 12 बजे तक अल्पाहार का समय, 12 बजे से 12:30 हिंदी वर्णमाला संबंधी गतिविधियाँ, 1 बजे बच्चों की घर वापसी का समय हो गया। ठीक है, बच्चों को विदा करने का समय हो गया, बच्चों को विदा करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर शुरू होती है उसकी सामान्य रिपोर्ट कि 9:30 से 10 बजे तक उस रिपोर्ट में क्या क्या किया, एक्टिविटी क्या क्या हुई। तो इसमें क्या आएगा कि जो बच्चे हैं वो केंद्र में आने लगे। एक बच्चे ने मुझे अन्य टीचरों को गुड मॉर्निंग बोला, एक दूसरे को भी गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग किया, प्रार्थना करवाई और कक्षा में सभी बच्चों को बिठाकर उपस्थिति दर्ज कराई गई और उपस्थिति रजिस्टर में की गई। इस तरह से ये लिखना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइमिंग है वो 10 बजे से 11 बजे तक, इसमें क्या लिखना है, बच्चों के साथ दीपावली त्यौहार पर चर्चा की गई, बच्चों से इसके बारे में सवाल जवाब किए गए और उनको कुछ किताबों और कहानियों के द्वारा दीपावली के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, जैसे आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप दीपावली त्यौहार ना लिखो तो आप कोई और त्यौहार भी यहाँ पे लिख के और उसके बारे में ऐसे डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ दूसरा त्यौहार लिख के भी उसके अकॉर्डिंग आप ये जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये यहाँ पे 11 बजे से 11:30 बजे का जो टाइमिंग है वो, इसमें दीपावली से जुड़ी एक क्रिया के लिए बच्चों बहुत सी ड्राइंग की गतिविधियाँ करवाई, जिसमें बच्चों को दिए गए चित्र में रंग भरना सिखाया गया। ठीक है, तो इसमें बच्चों को ये लिख के और ये रंग भरवाया गया बच्चों से। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे आएगा 11:30 से 12 बजे का टाइमिंग है, उसमें बच्चों ने क्या किया, बच्चों को हाथ मुंह धोकर लंच करवाया गया तथा लंच के बाद एक एक सेव सबको दिया गया तथा उनको थोड़ी देर के लिए आराम भी करने दिया। इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग पे क्या करना है कि दोपहर 12 से 12:30 बजे तक बच्चों को हिंदी वर्णमाला से जुड़ी हुई एक गतिविधि करवाई। बच्चों को कविता के रूप में एक हिंदी वर्णमाला सुनाई गई तथा साथ में सभी बच्चों को बोलने को कहा गया। तो ये इस तरह से ये लिख देना। उसके बाद दोपहर 1 बजे की जो एक्टिविटी है क्या करवाया उसमें, अब बच्चों की छुट्टी का समय हो गया था। कुछ बच्चे मिनी बस, तो कुछ बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ अपने अपने घर चले गए। सभी बच्चों को बाय बाय बोलकर मैंने सबको विदा किया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लिख देना आप। उसके बाद दीपावली त्यौहार से कुछ जुड़े हुए चित्र बना देना इस तरह से, ये देख लीजिए ये। उसके बाद ये गतिविधि 1 की क्रिया योजना, यानी कि जो पहली गतिविधि चल रही है उसकी अब ये क्रिया योजना है। ठीक है, ये क्रिया योजना है। इसमें त्यौहार विषय पर आधारित क्रिया में दीपावली त्यौहार के बारे में जानकारी देना, कहानी सुनाना। इसका लक्ष्य है बच्चों का सामाजिक व भाषाई विकास करना। ठीक, इस तरह से। और फिर आगे अपेक्षित सामग्री, दीपावली से जुड़े हुए कुछ चित्र। फिर उसके बाद गतिविधि 1 की विषय वस्तु। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु में क्या लिखना है ये आप देख लीजिए कि इस गतिविधि का आयोजन मैं कक्षा में ही करूँगी। इसके लिए मैं 20 से 25 मिनट का समय लूँगी। सबसे पहले मैं बच्चों को नीचे ज़मीन पर एक दरी पर बैठा लूँगी, उनसे थोड़ी देर बातचीत करूँगी, उनसे त्यौहार के बारे में पूछूँगी। जिस त्यौहार की जानकारी बच्चों को नहीं होगी उसके बारे में मैं उन्हें बताऊँगी। बच्चों को दीपावली त्यौहार से जुड़ी कहानी सुनाऊँगी। इससे बच्चों का धार्मिक एवं भाषाई विकास होगा। इस तरह से ये सारा लिखना है आपको। ठीक है, हाँ, ये लिख के और फिर इस तरह से हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। गतिविधि 1 की रिपोर्ट। ठीक है, ये गतिविधि 1 की रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखना है, इस रिपोर्ट में लिखना है कि एक गतिविधि के लिए मैंने बच्चों को त्योहारों की जानकारी देने के लिए क्रिया सत्र आयोजित किया। मैंने सबसे पहले बच्चों से बातचीत की और उनको कौन कौन से त्यौहार के बारे में पता है, तो बच्चों को कई त्यौहार के बारे में पता था। इस तरह से हमें ये लिखना है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों से दीपावली के बारे में पूछा तो किसी बच्चे ने बताया कि इसमें हम दिया जलाते हैं, या किसी ने पटाखे फोड़ने के बारे में बताया, तो किसी ने मिठाई बनाने वाली बात बताई। ठीक है, मैंने बच्चों को बताया कि दीपावली के पीछे एक कहानी है जिसमें श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे। इस तरह से हमने ये लिखना है। और श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास आए थे, अयोध्या वापस आए थे वनवास काट कर। यह कहानी मैंने पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाई। बच्चे कहानी को पूरे मन से ध्यान लगाकर सुन रहे थे। अतः किसी भी जानकारी को बच्चों तक पहुंचाने के लिए उन्हें कहानी के माध्यम से अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना है। उसके बाद गतिविधि 2 शुरू होती है। यहाँ पे जो एक दिन में 4 एक्टिविटी करानी है ना, तो उसकी जो ये गतिविधि 2 है वो शुरू होती है। ठीक है,
चलिए गतिविधि 2 देखते हैं हम। इसमें बच्चों के लिए ड्राइंग की गतिविधि आयोजित करना। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य है ये बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक एवं कलात्मक विकास। इसमें क्रिया ब्लॉक द्वारा दीपावली चित्र के पेंटिंग्स और अपेक्षित सामग्री दिए हुए मोमबत्ती का चित्र। देखिए जो एक गतिविधि थी वो मैंने आपको बोल के अच्छे से समझा के और बता दिया। उसके बाद अब मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, तो आप इसको देख के और अपना जो ये वर्क है ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये गतिविधि 2 चल रही है। ये देखिए इस तरह से आपको चित्र बना लेने हैं। उसके बाद ये गतिविधि 2 की विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु आ गई अब, तो ये देख लीजिए आपको किस तरह से लिखना है आराम से। उसके बाद ये विषय वस्तु लिखनी है आपको, और फिर ये गतिविधि 2 की रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब आपको ये रिपोर्ट लिखनी है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 4 का जो तृतीय चरण है वो है ये। उसके बाद जो गतिविधि 3 शुरू होती है यहाँ से, इसकी क्रिया योजना शुरू हो गई। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की जानकारी देने के लिए क्रिया योजना बनाना, और ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य देख लीजिए, ये है गतिविधि म्यूजिक के साथ पोइम आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, इस तरह से ये। और एक पोइम है घड़ी की कविता कि गोल गोल सी एक घड़ी जिसमें लगी है 2 छड़ी, एक छोटी तो एक बड़ी, चलती सदा रुके न कभी। तो ये घड़ी के बारे में। और ये आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ये 2 पोइम लिखी गई है। उसके बाद गतिविधि 3 की विषय वस्तु है ये। ठीक है, इस विषय वस्तु में आपको कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए। इस तरह से आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये गतिविधि 3 की रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट देख लीजिए आराम से, आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा दिन शुरू होता है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने एक दिन में 3-3 एक्टिविटी कर रखी है। तो पहले आप ये 3-3 एक्टिविटी करके जो ये वीडियो ये देख लीजिए। उसके बाद जो 5 एक्टिविटी होगी ना, 5 दिन की एक एक एक्टिविटी और ऐड करनी है इसमें, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, उसका जो 5 एक्टिविटी का जो वीडियो आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब आपको क्या करना है कि हर एक दिन की 3-3 एक्टिविटी है ये लिखना है, और जो चौथी एक्टिविटी होगी 5 दिन की, एक एक एक्टिविटी 5 दिन की, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो ये दूसरा दिन देखिए आप। तो ये समय अवधि है, ये क्रियाएं, और किस तरह से लिखना है अब आप देख लीजिए। ये देखिए सामान्य रिपोर्ट किस तरह से है ये देख लीजिए। ये 11:30 से 12 बजे तक का टाइम, फिर 12 से 12:30 बजे का तक का टाइम आ गया, फिर उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक का टाइम, और फिर ये चित्र आ गए उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को क्या पढ़ाया है वो, इस तरह से। उसके बाद दूसरे दिन की गतिविधि 1 की क्रिया योजना, अंग्रेजी अक्षर की संकल्पना के लिए क्रिया योजना बनानी है। इसमें लक्ष्य, अपेक्षित सामग्री, और फिर उसकी गतिविधि 1 का विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या लिखना है ये आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये बनानी है। गतिविधि 1 की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ये देखिए। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। उसके बाद गतिविधि 2 की क्रिया योजना। ठीक है, ये क्रिया योजना, ये आकृति की संकल्पना की क्रिया योजना करवानी है, ये इसका लक्ष्य है, और ये अपेक्षित सामग्री है, और ये गतिविधि 2 की विषय वस्तु है। ठीक है, ये विषय वस्तु में देख लीजिए किस तरह से लिखना है। ये देखिए
चौक का डिब्बा, पासा यानी कि चौकोर वस्तुएं, गोल वस्तुएं, त्रिभुज, आयताकार, ये इस तरह से ये चित्र बना के और ये लिख देना। उसके बाद गतिविधि 2 की रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिखना है ये देख लीजिए। ये देखिए। उसके बाद गतिविधि 3 की क्रिया योजना। इसमें सामाजिक विकास के लिए सामाजिक विकास के लिए त्योहारों से संबंधित देवी देवताओं के बारे में बताना है इसमें। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है और ये अपेक्षित सामग्री और ये गतिविधि। ठीक है, इस गतिविधि की विषय वस्तु में देख लीजिए क्या लिखना है आपको। इस तरह से ये देखिए, ये इसमें बच्चों को पढ़ाते हुए, एक्टिविटी कराते हुए ये मेरा फ़ोटो है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं त्योहार संबंधी ड्राइंग है इसमें। जो ये देवी देवताओं की जो ड्राइंग है वो कराई गई है यहाँ पे। त्योहार संबंधी ड्राइंग है, जो फूलझड़ी, मोमबत्तियाँ, पटाखे, दिए, ये सब ब्लैक बोर्ड पे और ये बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये बच्चे अब अपनी नोटबुक में ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके बाद गतिविधि 3 की रिपोर्ट। ये देख लीजिए रिपोर्ट में क्या कैसे लिखना है। ये देखिए। उसके बाद पाठ्यचर्या 3, तीसरी पाठ्यचर्या, तीसरा दिन शुरू होता है यहाँ से। 2 दिन में 3-3 एक्टिविटी ऊपर कंप्लीट होती है। उसके बाद तीसरे दिन की जो पाठ्यचर्या है वो शुरू होती है यहाँ से। तो ये आप देख लीजिए। सामान्य रिपोर्ट। ठीक है, किस तरह से लिखने हैं। 10 से 11 बजे तक, 11 से 11:30 का टाइम। उसके बाद 11:30 से दोपहर 12 बजे तक का टाइम। फिर दोपहर 12 से 12:30 बजे तक का टाइमिंग। फिर उसके बाद है दोपहर 12:30 से 1 बजे तक का टाइम। उसमें जो जो चीज़ें लिखनी है वो सब आप अच्छे से देख के और लिख सकते हैं। उसके बाद गतिविधि 1 की क्रिया योजना, यानी कि जो तीसरा दिन है उसकी फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ से शुरू होती है। बच्चों के भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को कहानी सुनाना। ठीक है, ये लक्ष्य है और ये क्रिया का नाम कहानी सुनाना, लालची लोमड़ी। उसके बाद अपेक्षित सामग्री और गतिविधि 1 की विषय वस्तु। ये देख लीजिए लालची लोमड़ी की कहानी में क्या क्या लिखना है आपको। उससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उस कहानी से, लालची लोमड़ी की जो कहानी थी ना, उससे। उसके बाद ये गतिविधि 1 की रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट में देख लीजिए आपको क्या लिखना है। इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। फिर ये गतिविधि 2 की क्रिया योजना, फूलों से माला बनाना जो गतिविधि है वो कराई जाएगी। यहाँ पे ये लक्ष्य है, तो ये देख लीजिए आप। क्रिया का नाम है फूलों से माला बनाना, अपेक्षित सामग्री फूल, सुई में धागा और गतिविधि 2 की विषय वस्तु। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिख लेना है इसमें। उसके बाद देखिए, ये मैं हूँ और ये बच्चे बैठे हैं, इन सब के हाथों में माला है। देखिए ये इधर रही, ये मेरे हाथ में भी माला है इधर। देखिए ये माला रही, ये माला रही, इन बच्चों के पास, सबके पास माला है। तो ये मैंने बच्चों को माला बना के और फिर एक्टिविटी कराई थी। ठीक है, तो आप भी इस तरह से करा सकते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू लिखना है इस तरह से। ये देखिए गतिविधि 2 की रिपोर्ट। गतिविधि 2 में जो रिपोर्ट लिखनी है वो आप इस तरह से लिख देना। ये देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक पिक्चर और आती है बच्चों के साथ खेल की। बच्चों की जो पसंद का खेल था मैंने वो खिलाया था यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसकी जो फ़ोटो है मैंने वो अटैच की है यहाँ पे। फिर गतिविधि 3 की क्रिया योजना, बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए क्रिया योजना आयोजित करना।
इसमें लक्ष्य है बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। क्रिया का नाम बच्चों के मनपसंद खेल और अपेक्षित सामग्री है। स्लाइड, रेत से खेलना और झूले और ये सब चीज़ें। उसके बाद विषय वस्तु है गतिविधि 3 की विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु में क्या लिखना है ये देखिए आप, ये देख सकते हैं। उसके बाद गतिविधि 3 की रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या लिखना है वो देख लीजिए किस तरह से लिखना है। तो उसके बाद ये पाठ्यचर्या का चौथा दिन शुरू होता है। यहाँ से 3 दिन ऊपर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद चौथा दिन की समय अवधि और क्रियाएँ ये आप देख लीजिए किस तरह से लिखना है। ये देखिए, सामान्य रिपोर्ट प्रातः 9:30 से 10 बजे तक। उसके बाद प्रातः 10 से 11 बजे तक और प्रातः 11 से 11:30 बजे तक ये चीज़ें, ये एक्टिविटी करानी है बच्चों की। उसके बाद प्रातः 11:30 से 12 बजे तक और फिर दोपहर 12 से 12:30 बजे तक, दोपहर 1 बजे और फिर गतिविधि 1 की क्रिया योजना। यहाँ से एक्टिविटी शुरू होती है। इसमें एक्टिविटी होगी ड्राइंग संबंधी क्रिया का आयोजन। ये लक्ष्य, क्रिया का नाम ड्राइंग करना, अपेक्षित सामग्री और गतिविधि 1 की विषय वस्तु। तो यहाँ से ये गतिविधि 1 की विषय वस्तु शुरू होती है। गतिविधि 1 की रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए गतिविधि 2 की क्रिया योजना यहाँ से शुरू होती है। स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए फुटबॉल गेम का आयोजन कराना। ठीक है, तो इसमें फुटबॉल गेम का आयोजन कराया गया है। लक्ष्य, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री और ये 2 की विषय वस्तु, गतिविधि 2 की विषय वस्तु। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये जो स्कूल का मैदान है इसमें बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हुए मैंने बच्चों को खिलाया था। 2 टीमें, एक इधर एक उधर। तो ये इस तरह से एक फ़ोटो अटैच की गई है मैंने। ठीक है, खेल के मैदान में स्कूल का जो खेल था ना उसमें। उसके बाद एक कंटिन्यू लिखनी है विषय वस्तु और फिर ये गतिविधि 2 की रिपोर्ट। ठीक है, ये लिख लेनी है आपको। उसके बाद ये बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसमें ऐसे बना दिया, ड्राइंग कर दी। ठीक है, उसके बाद गतिविधि 3 की क्रिया योजना। भाषा विकास के लिए कविता करवाना। लक्ष्य, क्रिया का नाम और अपेक्षित सामग्री है कविता का चार्ट। ये बोय में डिंग डोंग बैल। तो ये एक्टिविटी कराई थी मैंने बच्चों से। तो इस तरह से ये चार्ट बना के और फिर ये एक्टिविटी कराई। इसके बाद गतिविधि 3 की विषय वस्तु। तो ये विषय वस्तु देख लीजिए आप कि विषय वस्तु में कैसे क्या लिखना है। ये देखिए, गतिविधि 3 की रिपोर्ट। ठीक है, डिंग डोंग बैल जो गतिविधि कराई थी तीसरी, उसकी रिपोर्ट शुरू होती है यहाँ से। उसके बाद 5वें दिन की पाठ्यचर्या यहाँ से शुरू होती है। समयावधि, क्रियाएं और ये देखिए, ये सामान्य रिपोर्ट में क्या लिखना है वो देख लीजिए। 10 से 11 बजे, 11 से 11:30 बजे तक का टाइमिंग और फिर प्रातः 11:30 से 12 बजे तक। फिर प्रातः 12 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। फिर दोपहर 12:30 से 1 बजे तक। फिर उसके बाद ये विभिन्न रंगों पर आधारित चित्र है। आम का पीला, हरा, ये लाल, काला और ये हरा। इस तरह से ये चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद गतिविधि 1 की क्रिया योजना। इसमें बच्चों में रंगों की संकल्पना को विकसित करने के लिए क्रिया आयोजित करवाई गई। जो ये ऊपर रंगों के जो थे ना, ये क्रिया ये इसी की है, पेंटिंग। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य है, अपेक्षित सामग्री है विभिन्न रंगों के खिलौने। इसमें गतिविधि 1 की विषय वस्तु यहाँ से शुरू होती है। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये सब बच्चों ने देखो कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हैं। इसमें ये मैं हूँ और ये बच्चे हैं। इन्होंने सब ने अपने अपने पेज पर
शीट्स पे सबने अपने अपने पे ड्राइंग की है ना, देखिए। तो इस तरह से आप भी करा सकते हैं ये एक्टिविटी। उसके बाद गतिविधि 1 की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। गतिविधि 2 की क्रिया योजना। क्रिया योजना क्या है कि संख्या संबंधी संकल्पना को विकसित करने के लिए क्रिया योजना आयोजित करवाना। इसमें संख्या संबंधी संकल्पना विकसित करनी है। बच्चों में लक्ष्य है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा और बच्चों की संख्या का ज्ञान भी होगा। अपेक्षित सामग्री गिनती चार्ट है, तो ये गिनती चार्ट है, देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद संख्या संबंधी जो अवधारणा है उसमें बच्चों से मैंने ये एक्टिविटी कराई थी, ये वाली, ये देखिए। गतिविधि 2 की विषय वस्तु, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है। प्रोजेक्ट 4 की जो गतिविधि 2 की रिपोर्ट शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में देख लीजिए आपको किस तरह से अपनी फाइल में लिखना है। ये देखिए, गतिविधि 3 की क्रियाविधि, त्योहार संबंधी जानकारी की गतिविधि करानी है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे गतिविधि 3 की विषय वस्तु शुरू होती है। ये दीपावली सजावट की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। तो ये विषय वस्तु में देख लो आपको क्या लिखना है, इस तरह से। फिर ये ड्राइंग शुरू होती है दीपावली की। इसमें ये रॉकेट है, ये अनार है, ये दिया है, ये चटर पटर पटाखे, माला, इस तरह से ये ड्राइंग कराई गई है। उसके बाद गतिविधि 3 की रिपोर्ट, दीपावली सजावट की चीज़ें, ठीक है। इस तरह से ये रिपोर्ट में लिखना है। उसके बाद ये मेरा स्कूल में बच्चों के साथ फ़ोटो है, देख सकते हैं, आप भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से फ़ोटो। और फिर ये एंड में निष्कर्ष है, तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष कि मैंने पूरे दिन की पाठ्यचर्या बनाकर बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित किए। मुझे और बच्चों को साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने गाइड से इन दिनों में बहुत कुछ सीखा, जिससे मुझे बच्चों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव मिला। मैंने बच्चों के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न क्रिया सत्रों का आयोजन किया। कुछ गतिविधियां पूर्ण रूप से सफल रही। मैंने परियोजना कार्य के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखी। स्कूल और गाइड ने मेरी बहुत मदद की, इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। सभी बच्चों के साथ मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे क्रिया या गतिविधियाँ आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। अतः बच्चों के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, सभी बच्चे बहुत खुश थे। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। और ये फिर स्कूल के साथ ये मेरी फ़ोटो ये मैंने अटैच की थी इस तरह से। तो यहाँ पे जो तृतीय चरण था उसकी जो एक दिन में जो 4-4 एक्टिविटी करानी है, उसकी मैंने 3-3 एक्टिविटी है वो प्रोवाइड करा दी है आपको। उसके बाद 5 दिन की जो 5 एक्टिविटी और रह गई है ना, क्योंकि 3-3 एक्टिविटी कराई है अभी, तो एक एक एक्टिविटी और 5 दिन की जो एक एक एक्टिविटी और है वो और ऐड करेंगे हम, क्योंकि एक दिन में हमें 4 एक्टिविटी करानी है। और मैंने जो आपको प्रोवाइड कराई है वो एक दिन की 3-3 एक्टिविटी कराई है। तो जो 5 एक्टिविटी का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके और आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तब तक आप इसे लिख के अपना प्रोजेक्ट बनाइए। तो जो DEC 4 प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपनी फ़ाइल बना रहे हैं प्रोजेक्ट 4 की, जो जनवरी 2025 और जुलाई 2025 सेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। मैंने फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के जितने भी वीडियो है वो अपलोड कर दी है। ये तीसरे चरण की वीडियो है, जितनी भी एक्टिविटी है उसकी तीसरे चरण में, यानी कि तीसरे चरण में 20 एक्टिविटी करनी होगी आपको 5 दिन में। तो एक दिन की 4 एक्टिविटी, इस तरह से 5 दिन की 20 एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी होगी। तो चलिए मैं आपको आज प्रोवाइड कराती हूँ। देखिए दोस्तों, ये PDF है, मैंने परचेज की थी। तो इसमें ये फ़ोन नंबर और ये नाम जो शो हो रहे हैं इस पर ध्यान ना दे के, और सिर्फ आप अपना जो होमवर्क है वर्क है वो पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, तो आप देख के और आराम से इस PDF को और अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट कर लेना। ये तीसरा चरण है 5 दिनों में पाठ्यचर्या।
और ये सामान्य रिपोर्ट और क्रिया सत्र। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ कि तीसरा चरण 5 दिनों में पाठ्यचर्या, सामान्य रिपोर्ट और क्रिया सत्र, ये पूरे एक पेज पे लिखनी है। इससे पहले जो तीसरा चरण है, इससे पहले मैं ऊपर एक पेज और दिखाना चाहूँगी आपको। इस पेज में आपको ये लिखना है कि थर्ड फेज, मतलब कि तीसरा चरण और आवश्यक जानकारी। और उसके बाद देखिए ये तीसरा चरण है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो ये लिख के और फिर उसके बाद नीचे आपको ये लिखना है कि यह तीसरा चरण अंतिम चरण है। इस चरण में 5 दिनों की योजना बनानी होती है। इस तरह से ये आपको पूरा लिख के, और फिर उसके बाद जो सेकंड पेज है उस पर आपको ये लिखना है। और फिर नीचे देखिए, चलते हैं नीचे, किस तरह से आपको जो अपना वर्क है वो पूरा कंप्लीट करना है। कि पहला दिन पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन, समय अवधि और गतिविधियाँ। इसमें फिर आपको ये टाइमिंग दे रखा है और इधर गतिविधि के नीचे आपको जो भी गतिविधि बच्चों ने की है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ये सामान्य रिपोर्ट है। सामान्य रिपोर्ट में आपको ये सामान्य रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको डिटेल लिख लेनी है इसकी, इस तरह से ये पूरी डिटेल भरनी है। और ये गतिविधि योजना, फिर ये गतिविधि योजना और ये गतिविधि सत्र 1, ठीक है। ये गतिविधि सत्र 1 इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये लक्ष्य लिखना है, यहाँ पे ये विषय वस्तु और फिर डिटेल लिख लेना इसकी। उसके बाद ये गतिविधि 2, ये लक्ष्य और ये इसकी विषय वस्तु है, ये डिटेल है। आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी। उसके बाद ये गतिविधि सत्र 3 और फिर ये उसके बाद ये लक्ष्य है, ये सामग्री की आवश्यकता। उसके बाद ये विषय वस्तु और ये इसकी डिटेल आप देख के लिख लेना। उसके बाद ये गतिविधि सत्र 4। उसके बाद ये इसका लक्ष्य और ये सामग्री की आवश्यकता, ये विषय वस्तु। उसके बाद गतिविधि सत्रों की रिपोर्ट और गतिविधि 1। उसके बाद गतिविधि 2, ठीक है। ये इसकी डिटेल देख लीजिए गतिविधि 2 की आराम आराम से, ये देखिए। उसके बाद ये गतिविधि 3, ये देखिए इस तरह से। फिर ये गतिविधि 4, ये देखिए। उसके बाद ये दूसरा दिन, एक दिन में 4 एक्टिविटी हो चुकी है। उसके बाद ये दूसरा दिन दूसरा दिन पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन, ठीक है। इस तरह से लिख के और फिर ये यहाँ पे ये समयावधि और ये गतिविधियाँ ये लिख लेना, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे दूसरा दिन है जो ये शुरू होता है। ओके, दूसरा दिन कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन, ठीक है। इस तरह से ये सामान्य रिपोर्ट है ये। और फिर सामान्य रिपोर्ट के बाद गतिविधि योजना, गतिविधि सत्र 1 ये लिखना है। उसके बाद लक्ष्य, विषय वस्तु और फिर ये गतिविधि सत्र 2, ये इसकी डिटेल, ये लक्ष्य, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सामग्री की आवश्यकता, नीचे है विषय वस्तु। फिर उसके बाद गतिविधि सत्र 3 और लक्ष्य, फिर सामग्री की आवश्यकता और विषय वस्तु। उसके बाद ये गतिविधि 4 सत्र और ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। फिर ये सामग्री की आवश्यकता इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद विषय वस्तु है। फिर गतिविधि सत्रों की रिपोर्ट, गतिविधि 1, ठीक है। उसके बाद गतिविधि 2, ये इसकी डिटेल ये आप लिख लेना। और फिर गतिविधि 3, ठीक है, ये गतिविधि 3। और फिर
ये गतिविधि 4। उसके बाद ये तीसरा दिन पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन। ये समय अवधि और गतिविधियाँ, ये सारणी है। उसके बाद ये सामान्य रिपोर्ट है और उसके बाद ये लिख लेना आप डिटेल में अच्छे से। उसके बाद ये गतिविधि योजना, गतिविधि सत्र 1, ये लक्ष्य है, यहाँ पे ये लक्ष्य है। फिर यहाँ पे ये सामग्री की आवश्यकता और ये विषय वस्तु, ठीक है। उसके बाद ये गतिविधि सत्र 2, ठीक है। उसके बाद ये लक्ष्य और ये विषय वस्तु। फिर ये गतिविधि सत्र 3, ठीक है। और यहाँ पे ये लक्ष्य है। उसके बाद ये विषय वस्तु, ये है गतिविधि सत्र 4। ये है यहाँ पे गतिविधि सत्र 4। ये डिटेल लिख लेना उसकी। ये इसके बाद लक्ष्य आ गया और ये सामग्री की आवश्यकता आ गई। फिर ये विषय वस्तु, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये विषय वस्तु की डिटेल। फिर ये गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, यहाँ पे लिखना है आपको गतिविधि सत्र की रिपोर्ट और यहाँ पे गतिविधि 1, ठीक है। इस तरह से लिखना है। फिर ये डिटेल लिख लेना। फिर ये गतिविधि 2, गतिविधि 2, ठीक है। ये डिटेल लिख लेना उसकी। फिर ये गतिविधि 3, गतिविधि 3। उसके बाद ये गतिविधि 4, ये चौथा दिन आ गया है। पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन, ये असमय अवधि गतिविधियाँ और ये डिटेल है इसकी सारणी की। उसके बाद ये सामान्य रिपोर्ट है और ये इस तरह से लिख लेना। ये देखिए गतिविधि योजना, गतिविधि 1 लक्ष्य, विषय वस्तु और गतिविधि 2 लक्ष्य, सामग्री की आवश्यकता, विषय वस्तु और गतिविधियाँ और लक्ष्य, सामग्री की आवश्यकता, विषय वस्तु। फिर है ये गतिविधि 4, ये लक्ष्य और ये सामग्री की आवश्यकता, फिर विषय वस्तु। और फिर ये गतिविधि सत्रों की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? गतिविधि 1 की रिपोर्ट और फिर गतिविधि 2 की रिपोर्ट, ये गतिविधि 3 की रिपोर्ट और ये गतिविधि 4 की रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 5वां दिन, यहाँ पर लिखना है आपको 5वां दिन। और ये पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये समयावधि और गतिविधियाँ और ये सामान्य रिपोर्ट, यहाँ पे लिखना है सामान्य रिपोर्ट, ठीक। ये डिटेल देख लीजिए इस तरह से, ये डिटेल लिख लेना। और फिर यहाँ पे गतिविधि योजना, यहाँ पे लिख रहे हैं गतिविधि और योजना और यहाँ पे ये गतिविधि सत्र 1, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको लिखना है लक्ष्य, ये विषय वस्तु और
फिर ये लक्ष्य, 1 मिनट पहले यहाँ पे गतिविधि 2 आ जाएगी, गतिविधि 2 और फिर उसका ये लक्ष्य और फिर यहाँ पे ये सामग्री की आवश्यकता और फिर ये विषय वस्तु, फिर ये गतिविधि 3 ये उसका लक्ष्य, ये सामग्री की आवश्यकता और यहाँ पे ये विषय वस्तु। यहाँ पे लिखना है आपको सामग्री की आवश्यकता और ये विषय वस्तु। उसके बाद ये गतिविधि 4 ठीक है। यहाँ पे फिर ये लक्ष्य और ये विषय वस्तु। उसके बाद ये गतिविधि सत्रों की रिपोर्ट, गतिविधि 1 ठीक है, ये गतिविधि 1 की रिपोर्ट। उसके बाद ये गतिविधि 2 की रिपोर्ट और ये गतिविधि 3 की रिपोर्ट, अच्छे से देख लीजिए। और फिर ये गतिविधि 4 की रिपोर्ट और ये यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद ये निष्कर्ष लिखना है आपको। आप ये देख लीजिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट 4 है वो कंप्लीट होता है। इसके तीनों चरण कंप्लीट होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तीनों जो कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।